शांति। आज बाबा के 12 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन इस यज्ञ के आदि रतन भ्राता जगदीश जी, जो एक महान लेखक, महान वक्ता और हम यूं कहें आदि रत्नों में से एक हैं, आज उनका स्मृति दिवस है। आज के दिन उन्होंने अपनी पुरानी देह का त्याग किया। ऐसी महान आत्मा जिन्होंने सबको ज्ञान योग की पालना देकर सदा आगे बढ़ाया, सदा एक नामी और इकोनॉमी के अवतार रहे, एक के प्रति समर्पण भाव रहा। ऐसी आत्मा को हम सब गॉडली स्टूडेंट्स दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और उनकी एक तीव्र इच्छा थी कि सभी आलस्य से मुक्त बने, उत्साही बने, कुछ नया करते रहें। तो हम स्वयं में एक दृढ़ संकल्प रखेंगे कि हमें सदा उत्साहित रहना है श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए और आलस्य को समाप्त करना है। अपने जीवन में कोई भी एक अच्छी बात को अपना लेना, ये एक विशेष किसी भी आत्मा के प्रति सम्मान होता है, सच्ची श्रद्धांजलि होती है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है जो बाबा ने आकर रचा है। इसमें आपको अपना तन मन धन सब स्वाहा करना है। आप खुशी खुशी बलिहार जाते हो, खुशी खुशी समर्पित करते हो, क्योंकि जानते हो कि सब कुछ नष्ट होने वाला है। नष्ट होने से पहले हमें खुशी खुशी सब सफल करना है। अपने आप से पूछना है, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने के लिए एक ही माध्यम है, बाबा की याद। यज्ञ तप दान पुण्य से पावन नहीं बनेंगे, बाबा की याद से पावन बनेंगे। बाबा कहते मैं पतित पावन सदगति दाता बीज रूप हूँ, तुम मेरी याद से पावन बन जाओ, केवल मुझे याद करो। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि बाबा ही कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब कोई पाप का काम नहीं करना। पाप का काम करते करते नीचे उतरते आए, फिर से पुण्य आत्मा बनो। चेक करो मेरे अंदर कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं। गीत चला मुखड़ा देख ले प्राणी। बाबा ने कहा अपने आप को देखो, हम याद से कितना पुण्य आत्मा बने हैं। फिर से पुण्य आत्मा बनना है तो विकर्मों का बोझा याद से ही उतारना है। राम निराकार शिव बाबा को कहा जाता। रावण ने आत्मा को बहुत कमजोर कर दिया। फिर बाबा ने कहा कि आलस्य के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, इन्हें पहचानो, इन्हें समाप्त करो। आलसी नहीं, उत्साही बनो। सूक्ष्म रूप के आलस्य को भी पहचानो। जो तीव्र पुरुषार्थी हैं वो जानते हैं जो करना है, जितना करना है अभी करना है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। संगम युग पर अपने जीवन को हमेशा आलस्य से मुक्त रखना है। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ के उल्लास में रहो, उमंग में रहो। सच्चा सेवाधारी वो है जिनका सोचना कहना एक समान हो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। जो करना है, जितना करना है अब करना है। आलस्य से मुक्त रहना है। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने आप से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। अपने आप से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। कुछ न तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाबा पर बलि चढ़ते हो,
क्यों? इस समय बाबा पर आप खुशी खुशी से बलि चढ़ते हो, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को ये भी मालूम है अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है, सभी को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। पहले से ही खुशी खुशी सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीता मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवान वाच जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते व श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाता है व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा मेरे जीवन में कितना पाप था, कितना पुण्य था, हिसाब तो बता दिया। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को ही कहा जाता है, ना कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने। अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं वो हर एक अपने आप से पूछे, अपने दिल से पूछे, मैं कितनी पुण्य आत्मा बनी हूँ। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे वो भी बाबा ने समझाया। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वो है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते। अब तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते आए हैं। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं, वह सुख का वर्षा लेते हैं, किसी को पता नहीं। उस बाप को याद सब मनुष्य करते हैं। उन्हें परम पिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसको परमात्मा नहीं कह सकते। भले इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। याद सब निराकार को ही करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ भगवान, ये अक्षर निकलते हैं, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह ना सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते मैं सबका पतित पावन सदगति दाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि 5000 वर्ष के बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे ना। जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे ना। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर आया हुआ है। तुम्हें श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई श्री कृष्ण की नहीं, श्री कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से 100 देवता बनी थी। ध्यान देंगे, श्री कृष्ण जी वाली आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में निराकार शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर देवात्मा बनी, 16 कला संपूर्ण बनी। 84 जन्म लेते अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़जड़ीभूत अवस्था में हो। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़जड़ीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता। बाबा समझाते तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसे उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर है, उस बीज से सारा झाड़ निकलता। मनुष्य कहते भी है गॉड फादर, आत्मा कहती आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता, खेल चलता है।
आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता। खेल की जगह ये है, अंडरलाइन करेंगे, मूल वतन में सब आत्माएं रहती हैं। खेल इस साकार सृष्टि पर चलता है जब आत्मा देह धारण करती है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ सूर्य चांद नहीं, ड्रामा का खेल नहीं चलता। रात दिन यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते। कर्म क्षेत्र ये है, इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं। बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाता है, वहाँ रावण राज्य ही नहीं, उसको हेवन कहते हैं। इस समय हेवन है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉड फादर कहते हैं, तो बाप जरूर हेवन रचेंगे। ये सब नेशन वाले जानते हैं। भारत प्राचीन देश है, पहले पहले सिर्फ भारत ही था, ये कोई भी नहीं जानते। अभी तो नहीं है ना, ये 5000 वर्ष की बात। कहते हुए क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। भारत सबसे ऊंच खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। ये भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, ये भी चला आता। भक्ति मार्ग में साहूकार गरीबों को दान करते हैं, ये है पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित करते हैं, जिसे दान करते हैं वो भी पतित हैं। पतित पतित को दान करेंगे तो उनका फल क्या पाएंगे? भले कितना भी दान पुण्य करते आए फिर भी गिरते आए। भारत जैसा दानी खंड कोई भी नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाह करते हो। इसे कहते हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। ये है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती ये जो पुराना शरीर है इसको भी यहाँ स्वाह करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाह होते हैं। इसलिए हम क्यों ना खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं, क्यों ना खुशी खुशी हम बाबा पे बलिहार जाएं। आत्मा जानती हम बाबा को याद करते हैं, कहते भी आए बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। ये सौदागरी है, हम आप पर बलिहार जाते हैं, आप भी तो 21 बार बलिहार जाते हो। बाबा कहते जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते माँ में कम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। माँ में कम याद करो, केवल मुझे याद करो, आत्मा प्योर बन जाएगी। बाबा को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हो गए। मनुष्य दुखी होते फिर शरणागति लेते हैं। अब तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं। रामायण में तो कहानी लिख दी, सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में हैं, इसलिए दुखी होके पुकारते हैं हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं, बाबा समझाते सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते हैं राम राज्य चाहिए। गांधी जी ने कहा सन्यासी कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी ही कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं और ब्रांचेस हैं। सतयुग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वो नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। अपने धर्म को भूल गए और धर्मों में कन्वर्ट होते जाते। मुसलमान आई, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए, इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई। तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए।
अनेक धर्मों में जो कन्वर्ट हो गए। बाबा कहते तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो सबसे ऊंच है। सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर तमो प्रधान बन गए। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वो सम्मुख पढ़ा रहे हैं। ज्ञान सागर पतित पावन जिसे बुला रहे थे अब वो सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑलराउंड सागर ही सागर, दो सागर नहीं होते। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाबा कहते मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान सागर हूँ, मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन। फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते हैं ये कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम सत्युग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसे स्वर्ग कहा जाता है। अब तो है ही नर्क, इसलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुख धाम में ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वो फिर कहते पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड। समझते गॉड फादर पास गए, उनके पास चले गए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं बरोबर हेवन था, अब नहीं है। नर्क के बाद फिर स्वर्ग चाहिए। गॉड फादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता, जरूर बाप को आना पड़ता। बाबा कहते मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ। मेरा जन्म मनुष्यों माफिक नहीं, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सब गर्भ में आते हो। सत्युग में गर्भ महल होता है क्योंकि वहाँ कोई भी कर्म होता नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता। यहाँ विकर्म करते हैं जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया और वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया, स्वर्ग। इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। ये श्री कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सत्युग में गर्भ में दुख नहीं होता। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया, परंतु उसमें शिव भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुम जानते हो हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते। अब रावण से श्रापित हैं, इसलिए दुर्गति हो गई। ये बड़ा श्रापित ड्रामा में नूंद है। बाबा आकर वर देते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सब सुखों का वर्षा देते हैं। बाबा आकर के हम बच्चों को वरदान देते हैं। इस समय ही सबको बाबा वरदान देकर बड़ी आयु का, संपत्ति का, श्रेष्ठ रचना का जिन आत्माओं को आप ज्ञान देते हैं उनके लिए भी बाबा वरदान देते। तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। ये नई रचना हो रही है। ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया जाता प्रजापिता ब्रह्मा, तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, आगे भी लिया था, अब फिर बाबा आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है, तो यहाँ होगी ना। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बन जाते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाबा से वर्षा लिया था, अब बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। याद करने से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। पावन बनने के सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा भी नहीं सकते हो। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म में आए। बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं। उन्हें कहा जाता लिबरेटर। शिव बाबा को कहते हैं लिबरेटर, दुख हरता सुख करता, दुखों से छुड़ाने वाला।
बाबा कहते तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो बाबा आओ, आकर हमें पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? ये भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान सागर है तो आकर ज्ञान देते हैं। ध्यान से समझेंगे, ज्ञान सागर बाबा आते हैं, ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाबा स्वीकार कर ले। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाबा स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। तन मन धन यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान है, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, ये सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो, जो करना है, जितना करना है, अभी करना है। तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। जो करना है, जितना करना है, वो अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। सरल शब्दों में, जो तीव्र पुरुषार्थी है उसके जीवन में आलस्य का स्थान नहीं होता। आलसी कभी उत्साही नहीं हो सकता। और जिन्हें कुछ करने का उमंग रहता है उनके जीवन में आलस्य का कोई स्थान नहीं। वो क्या सोचते हैं? जो करना है, जितना करना है, वो अब करना है। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वो जिनका सोचना और कहना समान हो। सच्चा सेवाधारी वो जिसका सोचना कहना एक समान हो। आज याद रखेंगे, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। इस संकल्प में एकाग्र हो जाएं। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। मैंने अपने सूक्ष्म आलस्य को पहचाना है। आज से मुझे उमंग में रहना है। आलसी नहीं, उत्साही बनना है। जो करना है, जितना करना है, अभी करना है। जितना हो सके एक को ही याद करना है। एक की याद से जो करना चाहते हैं, निरंतर उत्साहित रहना चाहते हैं, सदा रहेंगे। बाबा की शक्तियों में बहुत ताकत है। अपने में शक्तियों को आता अनुभव करें। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। आलस्य से मुक्त हूं।
शुक्रिया बाबा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिल लो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही